ये लड़कियां करती क्या है, खाना ही तो बनाती हैं, और ये खाना बनाना तो लड़कियों का ही काम है। ऐसे कुछ ताने मारे जाते थे या टिप्पणियां की जाती थी, जिसकी वजह से जो शुरुआत से लड़कियों के ऊपर एक जिम्मेदारी और भरोसा था कि वो खाना, गृहिणी ही घर का खाना बनाएंगी, वो धीरे धीरे चेंज हो गया। अब गृहिणी घर का खाना नहीं बनाना चाहती, वो इच्छा नहीं रखती है या कम रखती है या मजबूरी में बनाती है। तो ऐसे तो कहने को अच्छी बात है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, पर कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज ने एंटाइटलमेंट के चक्कर में कि हम बाहर जाते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है रादर देन द लेडीज़ जो घर के काम करती हैं, घर को सुव्यवस्थित रखती है, घर में सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और प्यार से भरा खाना बनाती हैं, उसको कम तवज्जो या इम्पोर्टेंस दी गई। धीरे धीरे ये वाला आज वाला नतीजा हो गया है, जहाँ पे स्त्रियां बिल्कुल भी खाना बनाना या सीखना नहीं चाहती हैं, और जो कर रही हैं वो मजबूरी में भी करती हैं, या फिर वो खुद चाहती हैं कि वो ये घर के काम छोड़ के कमाए, और उन्हें लगता है कि उसी चीज़ में उनकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस बढ़ती है, सेल्फ वर्थ बढ़ती है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन वर्किंग, ओके, बट आई वॉन्ट टू टेल कि घर का खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जब घर के लोगों के लिए खाना बनाते हैं और कोई बाहर वाले, या तो आप बाहर जाके खा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, या बाहर से कोई आके आपके घर पे खाना बना रहा है, उस केस में उस खाने की वाइब, उस खाने की एनर्जी, उस खाने की से होने वाले गुण में बहुत फर्क होगा। क्योंकि जिस इंटेंशन से खाना बनाया जाता है, खाना आपके शरीर में जाके वो ही गुण करेगा। अगर घर के लोग, माता, बहन, बीवी या बेटी खाना बनाते हैं, या फिर मैं तो कहती हूँ घर के जेंट्स भी खाना बनाते हैं, जैसे पिता, पति, बेटा, ऐसे लोग भी खाना बनाते हैं, ऐसे लोग नहीं मतलब पुरुष भी खाना बनाते हैं, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो घर के अपनों के लिए खाना बना रहे हैं। तो उस खाने में गुण ज़्यादा होगा, उस खाने में सात्विकता ज़्यादा होगी, उस खाने में जो वाइब्स कहेंगे भरपूर प्यार की, आदर की, अपनेपन की, वो ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू कि कोई और, भले ही वो मेल कुक हो या फीमेल कुक हो, वो आके बनाए या बाहर से आए। तो अभी धीरे धीरे 3-4 जनरेशन बाद जब बाहर से ही खाना खाया जाएगा या आउटसोर्स किया जाएगा, ठीक है, तो क्या ये अपनापन, प्यार, आदर, घर में फैमिली में एक दूसरे को साथ में रखने की इच्छा रहेगी? क्या डिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगा? तो आप खुद समझिए कि एंटाइटलमेंट के चक्कर में जब हमने एम्पावरमेंट तो ले लिया कि भाई हम एंटाइटल्ड है बाहर काम करने के लिए, या हम एंटाइटल्ड हैं अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करने के लिए, ऐसा किया गया, ठीक है, पुरुषों द्वारा पुरुष प्राथमिकता दी गई, तो लड़कियों ने अपने आप को कम माना, और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कम नहीं है, तो उन्होंने खाना बनाने को कम एक इम्पोर्टेंस या लो लेवल जॉब समझना चालू कर दिया। अब 4 जनरेशन बाद देखिएगा कि कैसे घर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, जहां पे हम अपनों की केयर नहीं करते, अपने हमारी केयर नहीं करते, बाहर वाले लोगों को हम फैमिली मानने लग गए हैं। तो अभी भी मैं चाहूंगी कि लोग सेल्फ अवेयर हो जाएं और कॉशन लें कि घर में एक टाइम का मील बना नहीं सकते किसी भी रीजन से, तो एटलीस्ट सर्विंग का काम, एटलीस्ट लाने का काम, एटलीस्ट जब आप खाना खा रहे हैं तो भगवान का नाम लेने का काम, भगवान को थैंक यू, बनाने वाले को थैंक यू, घर में सब अपनों को थैंक यू और प्यार, इस चीज़ का अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे, खाने के प्रति हम लोग बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर में जो एनर्जीज हैं, फ्रीक्वेंसीज है, वो लो हो जाएंगी और हमारे परिवार टूटने लगेंगे। हमारे अंदर में भरोसे की जो ताकत है, जो अपनेपन की ताकत है इंडियन फैमिलीज में, वो सब बिखर जाएगी। सो आई वुड लाइक यू टू लाइक ओपन योर आईज एंड ओपन योर विंडोज एंड एकदम बजर बजाइए, एक रेड लाइट वाला हॉर्न बजाइए
कि प्लीज़ घर में खाना कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, कौन ला रहा है, और ये सब नहीं कंट्रोल कर सकते तो खाते वक्त आप क्या कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। क्योंकि किसी भी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती है, पर सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होती है। पहला विचार, दूसरा आहार। जो आप खाएंगे वैसे आप बन जाएंगे, जो आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ हील।